श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर प्रकाशयते नमः। सत्संग श्रीमद्भागवत महापुराण से दशम स्कंद की 28वां अध्याय अर्थात 28वें अध्याय की कथा है, जिसमें वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। वो कथा कही जा रही है। इस कथन श्रवण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहारा समभ्यर्चेदनादनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत् तम गृहीत्वा निर्भृत्यो वरुणस्याशो अंतिकम् अभिज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टे मुदकं निशि। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह नहीं मालूम था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, अद्य मे निभितो देहो अद्यैवार्थो अधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्न वापुः परपारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण जी ने कहा, प्रभो, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा शुद्ध कहती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्वमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। परीक्षित, श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुणलोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि यहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर उनका अपने जात भाइयों को सब बातें का सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी कदाचित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती।
वे अपने आत्मीय गोपों को की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को आदि स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। यदि संचित भगवान महाकारुणिको हरि ही दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम, अपना माया अंधकार से अतीत, तमसा परम माया रूपी अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाहिताः। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात करवाया जिसका सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है। जिसका स्वरूप भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात करवाया जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत और सनातन है और ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष से जिसे देख पाते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो ब्रह्म ज्योति है तो यदि पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाहिताः, जिसको समाधिस्थ गुणातीत पुरुष से जिसे देख पाते हैं। तो कहते हैं जिस जलाशय में क्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, ते तम ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोदिता ददिशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरो पद्यगात सुरा। जिस जलाशय में क्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्महृद में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्महृद में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया और उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 28वाध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम।